लेफ़्ट साइड पे दिखाएं जी, ये आ गया है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये है जी। यहाँ पर जो क्रिकेटर प्ले करने आते हैं ना, इस स्टेडियम के अंदर मोस्टली क्रिकेटर्स इसी बिल्डिंग के अंदर स्टे करवाया जाता है। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड पर आ रहा है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज की एंट्री जो है ये राइट साइड पर देखें, एक पेट्रोल स्टेशन का साइन है और साइन के बाद ग्लोबल विलेज को यहाँ से एंट्री दी गई है। राइट जो हमारा रोड है, जिस साइड से हम जा रहे हैं, यहाँ से एग्ज़िट लेके वो देखें जी, एक बोर्ड है ब्राउन कलर का, ये कंटेनर के पास, ये वाला ग्लोबल विलेज। यहाँ से एग्जिट लेके ग्लोबल विलेज जाएंगे और ये आता है हमारे लेफ़्ट साइड पे। ये देखें जी, ये पूरा एरिया ग्लोबल विलेज का है। वहाँ पर काफ़ी झूले शूले अंदर लगे हुए हैं। ग्लोबल विलेज की खासियत ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं। हर कंट्री को एक एरिया दिया है जहाँ पर वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें जी, अभी वाइट कलर की सॉलिड लाइन लगी हुई है इस रोड के ऊपर। इसका मतलब होता है कि आप इन लाइंस के दरमियान जब तक ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना ट्रैक चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसी जगहों पर बनाई जाती हैं, ये लेन्स जहाँ पर कर्व रोड आते हैं, जैसे ये अभी कर्व रोड है, हम थोड़ा थोड़ा जो है राइट साइड को टर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉलिड लाइन बनाई है ताकि लेन चेंज करते समय हमारी गाड़ी को कोई अनहोनी ना हो सके। स्पीड को भी कम रखा जाता है, कोशिश की जाती है कि स्पीड को भी कम रखें और इन लाइंस में ही हम ट्रैवल करें जब तक ये लाइंस कंटिन्यू चलती हैं। आगे देखें, ये डॉट्स वाली लाइन आ गई है, यहाँ से अब हम किसी भी ट्रैक को चेंज कर सकते हैं अपने। यहाँ पर मैंने देखें, यहाँ पर हम राइट ट्रैक में आ गए हैं, एक ट्रैक चेंज किया है हमने, इस वाले ट्रैक में आ चुके हैं हम। और यही तरीकाकार होता है जी ड्राइविंग का। ड्राइविंग के जब रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, इनमें ये चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं कि किस जगह पे आपने ट्रैक चेंज करना है, कौन सी जगह पे ममनू है, ट्रैक चेंज नहीं कर सकते। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही आपने ड्राइव करना होता है। ये मेरे राइट साइड पे देखें, कुछ ट्रक के लिए रेस्ट एरिया बनाया गया है। यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक से जिन्होंने लॉन्ग रूट पे जाना होता है, वो इस तरह पर अपनी ट्रैफिक को साइड पे लगा के रेस्ट कर लेते हैं। आगे हम जा रहे हैं थोड़ा सा, ये देखें, फिर दोबारा बिल्डिंग्स का एरिया शुरू हो गया है। ये बिल्डिंग्स का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। ये ज़रा देखें, वो आगे एक बिल्डिंग आ रही है, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा, वो थोड़ा हम करीब डालें ज़रा। उसकी शेप देखें ज़रा किस तरह से बनाई हुई है इन्होंने। एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की शेप है। ये ऐसे ऐसे टारगेट है जी इस कंट्री में आर्किटेक्टर को मिलते कि आप वो आर्किटेक्टर को टारगेट्स देते हैं, तो फिर आर्किटेक्टर अपना लोहा मनवा कर जाते हैं यहाँ पर कि हम सोच नहीं सकते कि किस किस्म की ये बिल्डिंग का माइंड बनाते हैं। तो आर्किटेक्टर जो फिर उस बिल्डिंग को उसी हिसाब से मॉडिफाई करता है और आखिरकार उस शक्ल में बना के इनको दे देता है बिल्डिंग। अभी वो बिल्डिंग के थोड़ा हम करीब जा रहे हैं, फिर मैं आपको इस बिल्डिंग का ओवरव्यू भी दूंगा और देखें वो कैसे दूसरी बिल्डिंग से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो देखें जी सामने राइट, हाँ ये जूम करो, हाँ जी ये है जी बिल्डिंग। ये थोड़ा सा हम क्रॉस कर लें, मैं ये जो ऊपर साइन बोर्ड लगा है ये क्रॉस करके ये देखें बिल्डिंग, ज़रा जूम करके दिखाएं जी ये बिल्डिंग। ये देखें, एक किस्म का वो क्रशर मशीन नहीं होती जहाँ में हम अपना कचरा वगैरह डाल के वो मशीन सबको क्रश कर देती है, ये सेम ऐसी ही बिल्डिंग बनाई है। ये देखें ज़रा, हम और भी पास जा रहे हैं, बिल्डिंग्स के पीछे चली गई है वो।
चले ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट साइड पे दिखाएं जी, ये आ गया है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये है जी। यहाँ पर PSL IPL जो भी मैचेस होते हैं, इसके अलावा जो वनडे मैचेस खेले जाते हैं जो दुबई के अंदर लाइव दिखाए जाते हैं, वो इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होते हैं। DP वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20, ये जहाँ पर लिखा हुआ है 19 जैन से 17 फरवरी 2024 तक ये मैचेस जारी रहेंगे। ये उन्होंने एडवर्टाइज भी दी हुई है यहाँ पर एक। चले जी, ये राइट साइड पर वो बिल्डिंग जो है वो देखें, अभी क्लियर नज़र आ रही है। ये बिल्डिंग्स के बाद मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। ये देखें, इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, देखें कैसे क्रशर मशीन की तरह ये बिल्डिंग है। यहाँ पर ना जी, ये देखें, यहाँ पर जो क्रिकेटर प्ले करने आते हैं ना इस स्टेडियम के अंदर, मोस्टली क्रिकेटर्स इसी बिल्डिंग के अंदर स्टे करवाया जाता है उनको। जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं यही बिल्डिंग उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, मोस्टली यहीं पर उनको स्टे करवाया जाता है। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि यही बिल्डिंग इस्तेमाल की जाए, ये इन कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है UAE के वो कहाँ पे उनको अपने गेस्ट को सर्व करते हैं। लेकिन मोस्टली कहा यही जाता है कि बिल्डिंग्स के ये जो फ्लैट्स हैं वो यहीं पर ही जो प्लेयर्स होते हैं यहीं पर स्टे करते हैं अपना ज़्यादा। अभी हम जी दुबई के तकरीबन 10 मिनट्स तक दुबई को बिल्कुल ही एग्ज़िट कर लेंगे। दुबई का जो मेन बिल्डिंग्स वाले एरिए हैं, यहाँ से निकल कर हम चले जाएंगे मेन, जहाँ पर स्पीडी रोड शुरू हो जाएगा। ये आगे जाके हम ये रोड चेंज करेंगे, ये रोड से हम चले जाएंगे दोबारा इत्तेहाद रोड पे। ये सामने देखें, ये साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जी 311, जहाँ पर ये 311 लिखा हुआ है, ये रोड हम छोड़कर चले जाएंगे। 3 ख़त्म हो जाएगा, 11 ओनली 11 रोड पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर ये अगर कंटिन्यू इसी रोड पर हम जाते हैं तो थोड़ा फासला इस रोड का ज़्यादा है, थोड़ा आधा घंटा का फ़र्क पड़ जाता है इसी रोड को इस्तेमाल करने से। लेकिन जैसे ही हम उस रोड पर जाते हैं तो दुबई तकरीबन अबू धाबी आधे घंटे का सफ़र हमारा कम हो जाता है वहाँ से। ट्रैफिक इस पे भी सेम ही है, अभी उस रोड पे भी सेम ही रहेगी। वो रोड जो है वो दुबई के अंदर से गुजर कर आकर जब दुबई एग्ज़िट कर लेते हैं तो वो बाहर आकर फिर इतनी ट्रैफिक उस रोड पे नहीं मिलती, तो फिर हम इस रोड से उस रोड पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से अबू धाबी तकरीबन आधे घंटे का सफ़र कम हो जाता है। ये रोड चूँकि बाईपास जा रहे हैं हम, आधा घंटा हमें ज़्यादा लग सकता है इस रोड पर। हम मोस्टली यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं तकरीबन कह लें 10 किलोमीटर के बाद, वहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे इत्तेहाद रोड के ऊपर। वहाँ से जब हम एग्ज़िट लेंगे तो मैं वहाँ का भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। ये देखें जी कैसे जा रहे हैं कंटेनर अपने अपने ट्रैक्स के अंदर। यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा स्पीड को भी बूस्ट अप कर लेते हैं। अब हमारी स्पीड जो है वो तकरीबन 120 प्लस हम जा रहे हैं। ये रोड की मैक्सिमम स्पीड वैसे भी 120 है, 20 किलोमीटर पर आवर। आप और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं लिमिट को क्रॉस करूँ। जो रोड की लिमिट होती है कोशिश की जाती है कि उसी लिमिट के अंदर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव किया जाए। सम टाइम तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपको अगर कोई फ़ाइन शाइन मिल जाता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास कोई जवाज़ नहीं होता कोई ऐसा कहने का कि मैं 20 प्लस जा सकता हूँ, क्योंकि बियॉन्ड द रूल है। ये रूल को फॉलो करते ही आप जा सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी देखने को मिला है कि फ़ाइन मिल भी जाता है। कैमरों ने फ्लैश आपको करना है और आपको
मैसेज आ जाना है कि आप ओवर स्पीड जा रहे थे, इसलिए ओवर स्पीड का आपको फ़ाइन मिला है। यहाँ पर आप कोशिश किया करें कि जो भी स्पीड रोड की इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसी इंस्ट्रक्शंस पर हम चलें तो सेफ ही होता है ये मामला। जैसे ही हम रूल को फॉरगेट करते हैं, रूल को ब्रेक करके कोशिश करते हैं कि अपनी जो है गाड़ी ड्राइव करें, तो तभी हमें खमियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ता है। अब आज जा रहे हैं हम, इत्तेहाद रोड का एग्ज़िट आ गया है। ये देखें जी 777 ये रोड है, ये हमें लेके जाएगा उस रोड के ऊपर, एक्सपो 2020 दुबई। इस रोड का नाम एक्सपो 2020 दुबई भी है। 77 ये रोड है, पहले इसको 77 ही कहा जाता है। जब से एक्सपो यहाँ पर आया था तो यही मेन रोड था जो एक्सपो के लिए इसी रोड पर एक्सपो जो है इन्होंने मैनेज किया था, तो इस रोड को फिर नाम भी एक्सपो का दे दिया गया। इस रोड पर अगर हम रहते हैं, सीधा जाएंगे तो हमें वो एक्सपो की बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। एक्सपो का तो शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि एक्सपो था क्या। एक्सपो 2020 इन्होंने जी हायर किया था, ये लेके आए थे इंटरनेशनली एशिया के अंदर फर्स्ट कंट्री था यूएई जो एक्सपो को लेके आया था एशिया के अंदर। यह एक किस्म का इंटरनेशनल मेला होता है जो इंटरनेशनली तौर पर किसी भी कंट्री के अंदर इसको मैनेज किया जाता है, और ये 5 साल के बाद किसी भी कंट्री में जाकर अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है। वहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज इकट्ठे होते हैं, अपने जो भी इजादात होती हैं इस मेले में रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये देखें जी सामने 77 रोड, अगर हम सीधे चले जाते हैं तो ये एक्सपो 2020 को हम वो जहाँ एक्सपो 2020 हुआ था वहाँ लेके चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ से राइट होकर ये हमने एग्ज़िट ले लिया इत्तेहाद रोड पर जाने के लिए। अब हम इत्तेहाद रोड पर जाएंगे। वो देखें जी, वो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं वो सारी एक्सपो की बिल्डिंग हैं। वहाँ पर एक्सपो हुआ था 2020 में। अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेके चले गए हैं इत्तेहाद रोड की तरफ। ये एक छोटा सा लिंक रोड है जो हमें लेके जाएगा इत्तेहाद रोड की तरफ। यहाँ पर ट्रैफिक की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ये मोटरवे नहीं है बल्कि एक लिंक रोड है जिस पर हम एक मोटरवे से दूसरे मोटरवे पर जाते हैं। अच्छा तो नाजरीन, अब हम आगे हैं इत्तेहाद रोड के ऊपर। यहाँ पर ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, एक लास्ट मेट्रो स्टेशन आता है दुबई का मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन ये है जी, ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये कैब सा बना हुआ है, ये है मेट्रो स्टेशन दुबई का। ये इस तरह से मेट्रो स्टेशन बने होते हैं। आप यहाँ पर रुकें, हर 5 मिनट के बाद आपको यहाँ से ऑटो ड्राइव ट्रेन आपका पिक करती है। ये ट्रेन ऐसी है जिसमें ड्राइवर नहीं होता, विदाउट ड्राइवर है ये ट्रेन। और ये है जी मेट्रो स्टेशन, देखा आपने, काफ़ी तेज़ तरीन मूविंग है इस मेट्रो स्टेशन की। हर 2 मिनट्स के बाद स्टॉप करती है ये। आप नेक्स्ट जिस भी स्टेशन पे आपने जाना होता है मेट्रो स्टेशन इस्तेमाल करें पूरा दुबई घूमने के लिए। काफ़ी चीप भी रह जाता है और इसके अंदर आप पूरा दुबई जो है आराम से बैठकर एंटरटेन कर सकते हैं दुबई। वैसे अगर ट्रेन की बात की जाए तेज़ तरीन, तो वो तो वैसे जो बुलेट ट्रेन है जापान की वही है, लेकिन यहाँ पर भी एक ये ट्रेन लेके आ रहे हैं जो दुबई से अबू धाबी तक जाएगी। और मोस्टली जो रास्ता है अभी हम जैसे जा रहे हैं, ये रास्ता तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है दुबई टू अबू धाबी। दुबई टू अबू धाबी नहीं बल्कि अजमान टू अबू धाबी 2 घंटे हमें मोस्टली लगते हैं। और जब वो ट्रेन आ जाएगी जो दुबई टू अबू धाबी जा रही है, वो वापसी पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो ट्रैक जो बिछ रहा है वो भी एक सीन उसका भी दिखाऊँ।
वो ट्रेन तकरीबन 45 मिनट्स तक कहते हैं कि दुबई से अबू धाबी जा सकेगी। काफ़ी तेज़ तरीन सर्विस है वो। अभी तो उसकी लाइन बिछा रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसका सफ़र शुरू हो जाएगा। अभी तक जो है इनका जो ट्रेन का सिलसिला है वो दुबई के अंदर ही है। ये अभी हम दुबई के आउटर सिटी में जा रहे हैं। है तो ये दुबई का एरिया ही, लेकिन ये दुबई के बाहर ही है। दुबई जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा सिटी है, इतना भी छोटा नहीं है कि इजीली हम इसको पूरा एक दिन में कवर कर सकें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं। दुबई काफ़ी बड़ा है। इसके रोड की हम बात करें तो रोड पे जा रहे हैं तो है तो दुबई का एरिया ही, लेकिन थोड़ा 15 किलोमीटर हमारा सफ़र जो है उसके बाद अबू धाबी शुरू स्टार्ट हो जाएगा। अबू धाबी का एरिया जैसे ही स्टार्ट होगा, अबू धाबी का वेलकम कैसे होता है वो भी सारा इंशाल्लाह आपसे कवर करूँगा, शेयर करूँगा। नाजरीन, वो सामने ब्लू कलर का एक बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा और ऊपर ब्राउन कलर की बैकग्राउंड पे बनी हुई है, वो देखें ज़रा, दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स। ये देखें ब्राउन कलर का और ब्लू कलर का ये जो साइन बोर्ड है, इस पर आप देखें दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स। यहाँ से एग्ज़िट लेके ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें वो टावर सा बना हुआ है, ये है जी वो पार्क, दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स। बहुत ही प्यारा पार्क है ये और काफ़ी झूले शूले लगे हुए हैं। ये देखें घूमने वाली जगह है, ये भी एक विजिटिंग पॉइंट है। इंशाल्लाह जब कभी चक्कर लगा तो पूरा इसको बाकायदा दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स को ही कवर करूँगा मैं। यहाँ से एग्ज़िट लेके हम अपना लेफ़्ट साइड पर जा सकते हैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स को घूमने के लिए। काफ़ी विजिटिंग पॉइंट आते हैं रास्ते में, वन बाय वन इंशाल्लाह आप लोगों से सारे शेयर करूँगा। आज क्योंकि ओवरव्यू का टाइम है, हम अबू धाबी की तरफ जा रहे हैं। अबू धाबी कैसे ट्रैवल करता हूँ मैं, वो सारा थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तरीक़ाकार है जी हमारा अबू धाबी जाने का। जब कभी भी मैं अबू धाबी जाऊँ तो आराम से यही सीनरी देखने को मिलती है जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ। मैं मोस्टली तो जब भी अबू धाबी जाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा सा म्यूज़िक लगाऊँ। जब ऐसे मौका मिल जाए कि ड्राइवर साथ हो तो मैं साइड सीट पे आराम से सो जाता हूँ। जब कभी खुद ड्राइव करना हो तो मैं फिर 2 शिफ्ट लगाता हूँ। रास्ते में 1 घंटा ड्राइव करने के बाद साइड पे लगाई गाड़ी किसी पेट्रोल स्टेशन पे, फिलिंग स्टेशन पे, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट की, फिर आगे निकल गई। तो जब मैं खुद ड्राइव करूँ तो यही तरीका होता है मेरा। मोस्टली मुझे जब ड्राइवर ही अवेल होता है तो मैं फिर साइड पे बैठ के आराम से अच्छा सा म्यूज़िक लगा के चिल मारता हूँ और सो के ये सारा सफ़र करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रास्ते की अपनी सीनरी शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ सारी ये जो रास्ते में आ रहे व्यूज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बनाता रहूँ। नाजरीन, लास्ट एग्ज़िट के बाद अब हम फिर दोबारा अबू धाबी की तरफ निकल चुके हैं। वो एक सामने ब्रिज आ रहा है, वो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला। इस ब्रिज के बाद अबू धाबी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अबू धाबी, ये देखें जी, ग्रीन बेल्ट ने वेलकम किया है अबू धाबी में आने के लिए। ये तरीक़ाकार है जी अबू धाबी। जब आप इंटर होते हैं तो इस तरह से ग्रीन लाइंस आपको मिलती हैं। ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक इसी तरह लाइंस थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रहेंगी। ये अबू धाबी स्टार्ट हो गया है। अब अबू धाबी में हम दाखिल हो चुके हैं, तो वही हमने एग्ज़िट कर लिया है। ये देखें जी, ये है ग्रीन लाइन,
ये निशानी है कि हम अबू धाबी की लैंड पर आ चुके हैं। जब भी अबू धाबी में दाखिल होते हैं तो एक खुला खुला सा एरिया आपको देखे मेरे साइडों पे इस तरह से ये यार्ड्स बने हुए हैं बड़े वसी और अरीज, ये अबू धाबी में ही आपको देखने को मिलेंगे। यूएई की 7 स्टेट्स में से अबू धाबी सबसे बड़ी स्टेट है। इसका एक एक एरिया अगर कवर करने लगे तो एक एक दिन लग जाएगा। आज मैं लेके जा रहा हूँ अबू धाबी का बाहर से आपको व्यू करवाऊँगा कि ये इस तरह से नज़र आता है। ये सिमिलैरिटी है इसकी जी सऊदी अरब के तरह। अबू धाबी जब हम जाते हैं ना तो सऊदी अरब में भी आपको साइडों पे पहाड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए आपको तकरीबन 8 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम पूरा दिन लग जाता है। जब आप सऊदी अरब में अगर आपने विज़िट किया हो या सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ मिलती है कि अब हमें 1 घंटा इसी तरह सफ़र करना पड़ेगा। जो साइडों पे आप देख रहे हैं ये देखें, साइडों पे काफ़ी खुला एरिया है, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है और हवा का प्रेशर भी यहाँ पर काफ़ी होता है। पहाड़ वगैरह तो नहीं है लेकिन ये एरिए काफ़ी खुले होते हैं, मैदानी इलाका है सारी तरफ। और जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ, एक वॉल स्टार्ट हो जाएगी दोनों तरफ से। ये हमने किया है जी ब्रिज क्रॉस करते ही ये राइट साइड पे ज़रा दिखाएं मेरे, ये वॉल बाउंड्री बनी हुई है। ये बाउंड्री वॉल है, छोटी छोटी दीवार है, दीवार के ऊपर ये देखिए कितनी प्यारी ग्रिलिंग की हुई है। ये इसके पीछे जो अंदर सारा ये मजरा ही है, फार्म्स बने हुए हैं, सब्जियां फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर काश्त की जाती हैं। और कितना बड़ा ये फार्म है, जो बातें हम सुनते ही थे यहाँ पर हकीकत में देखने को मिलती हैं कि हम तकरीबन अभी आधा घंटा ड्राइव करेंगे और ये वाल ख़त्म नहीं होगी। ये देखें सारा कितना घना जंगल है ये सारा, और सेफ्टी वाल ये लगाई गई है। ये कितना खर्चा आया होगा इस वाल को बनाने का। ऊपर आप देखिए कितना मोटा सरिया इस्तेमाल करके ये ग्रिल बनाई है और ये कह लो कि 20 किलोमीटर ऐसे ही हम चलेंगे अब इस वॉल के साथ साथ। ये सिर्फ राइट साइड पे नहीं है, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी आप ज़रा दिखाएं, लेफ़्ट साइड भी ऐसे ही है। दोनों साइडों पे ये वाल, ये सिर्फ आपको इधर अबू धाबी में ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, लंबी वॉल। अब हम जा रहे हैं जी अबू धाबी की तरफ। अबू धाबी में अब हम दाखिल हो चुके हैं। ये हमारा सफ़र, यहाँ पर हमने स्पीड को भी थोड़ा बूस्टअप किया है क्योंकि सफ़र यहाँ आकर थोड़ा स्पीड पेट्रोल देकर ही गाड़ी को कंप्लीट किया जाता है। ये देखिए जी, ये सारे ग्रीन चेक करवाएं, ये भी सारे मजरे बने हुए हैं। देखिए ज़रा कितने बड़े फार्म हैं। और वो वॉल बाउंड्री है हमारे साथ साथ, वो वैसे ही चल रही है। हम क्योंकि अभी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं तो ब्रिज के ऊपर से ये ज़रा व्यू चेक करें, ग्रीनरी कितनी प्यारी है इधर। ये कितना घना जंगल है ये, इसके अंदर सारा जो मजरे बने हुए हैं, ये फार्म बने हुए हैं। यहाँ एडवांस कंट्रीज़ के फार्म इस तरह के होते हैं, इस तरह सेफ्टी वॉल लगाकर अंदर फार्मिंग की जाती है यहाँ पर। ये अभी काफ़ी और भी ये चलता रहेगा हमारे साथ ये सफ़र। 20 किलोमीटर हम ऐसे ही चलेंगे इस वॉल के साथ साथ। और स्पीड हमारी जो अभी हम जा रहे हैं 130 पर जा रहे हैं।